हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 वैद्युत रसायन के पार्ट 4 को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम अपने चैप्टर नंबर 2 वैद्युत रसायन का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नैनर्स्ट समीकरण को समझने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये टॉपिक हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। तो देखते हैं नैनर्स्ट समीकरण आखिर है क्या। तो देखिए, नैनर्स्ट समीकरण में नैनर्स्ट क्या है? नैनर्स्ट नाम का एक वैज्ञानिक है। तो देखिए, नैनर्स्ट नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव यानी कि ई को ज्ञात करने के लिए एक समीकरण बनाया जिसे नैनर्स्ट समीकरण कहते हैं। फिर से देख लेते हैं। नैनर्स्ट समीकरण नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव यानी कि ई को ज्ञात करने के लिए एक समीकरण बनाया जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं नैनर्स्ट समीकरण। तो देखिए, जैसे मान लेते हैं ये क्या है? ये एक सेल है। ये एक सेल है और इसमें क्या है? इसमें इलेक्ट्रोड की दो छड़ें हैं। इसको बोलेंगे हम कैथोड, इसको बोलेंगे एनोड। कैथोड में हम जानते हैं क्या कौन सा चार्ज होता है? कैथोड में होता है माइनस चार्ज यानी कि ऋणायन। और देखिए एनोड में क्या चार्ज होता है? एनोड में होता है प्लस चार्ज। देखिए, उसके बाद देखिए ये क्या है? एक सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में Zn घुला हुआ है। और देखिए, ये जो इलेक्ट्रोड की छड़ें हैं ये Zn यानी कि जिंक की है। अगर यहाँ पे सॉल्यूशन CuSO4 होता यानी कि कॉपर सल्फेट होता तो यहाँ पर किसकी छड़ें होती? यहाँ पर छड़ें होती हमारी कॉपर की। तो देखिए, यहाँ पर जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें क्या घुला है? ZnSO4। तो इसलिए यहाँ पर क्या है? Zn की दो छड़ें हैं जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड की छड़ें। देखिए फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए, बात करते हैं एनोड। एनोड पर क्या होता है? एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। और कैथोड पर क्या होता है? कैथोड पर अपचयन होता है। देखिए, एक एक नंबर में आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि एनोड पर कौन सा क्या होता है और कैथोड पर क्या होता है। तो देखिए, एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। और कैथोड पर क्या होता है फ्रेंड्स? कैथोड पर होता है हमारा अपचयन। तो देखिए, अब देखिए बात करते हैं हम नैनर्स्ट समीकरण की। तो देखिए, Mn+ ये एक्वायरस होता है यानी कि ये लिक्विड फॉर्म में होता है। क्या होता है? Mn+ ये कौन से फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। लेकिन जब इसमें हम एक इलेक्ट्रोड क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो फिर ये कौन से फॉर्म में आ जाएगा? ये आ जाएगा सॉलिड फॉर्म में यानी कि ठोस अवस्था में। किस में आ जाएगा फ्रेंड्स? ठोस अवस्था में। यहाँ पे Mn+ किस में है? एक्वन यानी कि लिक्विड अवस्था में। जब हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो कौन सी अवस्था में हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा सॉलिड अवस्था में यानी कि Ms हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? अब हमें इसके लिए समीकरण निकालनी है। तो देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं ई क्या है? ई तो हमारा इलेक्ट्रोड विभव है। इलेक्ट्रोड विभव इज इक्वल टू E0। E0 क्या है? E0 हमारा मानक इलेक्ट्रोड विभव। देखिए, -RT/NF log E MS/Mn+। देखिए फ्रेंड्स, ये आपको याद करनी पड़ेगी, इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है। तो E बराबर हमें किस में निकालना था? यहाँ पे निकालना है इलेक्ट्रॉन विभव के लिए। तो E इज इक्वल टू E0। E0 क्या है हमारा? E0 हमारा मानक इलेक्ट्रॉन विभव -RT/NF log E MS/Mn+। अब देखिए log E का मान क्या होता है? तो देखिए, हम यहाँ पे लिखेंगे log E का मान। तो देखिए, यहाँ पे हम लिखेंगे E इज इक्वल टू E0 - 2.303 log 10। ये क्या होता है? log E का हमारा मान होता है 2.303 log 10। तो देखिए, यहाँ पर इसलिए हमने यहाँ पे लिखा 2.303, यहाँ पे RT ऐसा का ऐसी और अपॉन में NF। अब देखिए, log E की जगह क्या आ जाएगा? log 10 आ जाएगा। और देखिए, M सॉलिड अपॉन Mn+। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखिए, यही हमारी क्या है? यही हमारी नैनर्स्ट समीकरण है। तो देखिए, हमने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया है। हमने यहाँ पे Mn+ ये किस में कौन से फॉर्म में था? लिक्विड फॉर्म में था। जब हमने इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो कौन से फॉर्म में हो गया? सॉलिड फॉर्म में यानी कि ठोस अवस्था में हो गया। अब हमें क्या करना था? इसके लिए समीकरण निकालना। तो E0 इज इक्वल टू E0 - RT/NF log E MS/Mn+। तो E क्या है? E है इलेक्ट्रोड विभव और E0 क्या है? E0 है मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब देखिए, यहाँ पे था log E। तो देखिए, log E की जगह इसका मान क्या आ सकता है? 2.303 log 10। हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पे आगे इसकी जगह यही लिखा है।
तो E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF। यहाँ पे आगे log 10 MS अपॉन MN प्लस। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी नैनस समीकरण। अब आगे देखते हैं कि E को क्या बोलते हैं। अब हम क्या कर देंगे, इसकी नेमिंग कर लेंगे। अगर फ्रेंड्स नेमिंग करने के लिए बोले तो आप नेमिंग ज़रूर करना। तो देखिए E इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड विभव, ई नोट क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, आर क्या है, आर हमारा गैस स्थिरांक, टी क्या है, टी है हमारा परमताप, एन क्या है, एन है हमारा इलेक्ट्रॉन की संख्या, और एफ क्या है, एफ है हमारा फैराडे नियतांक, और देखिए एम क्या है, एम हमारी धातु, और एम एन प्लस क्या है, धातु की सांद्रता। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए इसको भी आपको रटने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप इसको एक बार पढ़ोगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि ई क्या है। ई है हमारा इलेक्ट्रोड विभव, क्योंकि नैनर समीकरण में हमें क्या करना था, इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करने के लिए हमें नैनर समीकरण निकालनी थी। तो ई क्या इलेक्ट्रोड विभव है, ई नोट क्या है मानक इलेक्ट्रोड विभव, और आर क्या हमारा गैस स्थिरांक या इसको गैस नियतांक भी बोल सकते हैं, टी क्या है, टी हमारा परम ताप, एन क्या इलेक्ट्रॉन की संख्या, एफ क्या है फैराडे नियतांक, एम क्या है धातु, और एम एन प्लस क्या है धातु की सांद्रता। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हमसे नैनर समीकरण के न्यूमेरिकल हमसे भरपूर पूछे जाते हैं। तो देखिए उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, आर, टी, एफ और एम का मान रख देंगे। तो हो जाएगा आर कितना है 8.31, टी क्या है परमताप, तो परमताप क्या होता है 273 होता है, लेकिन हम इसमें टेम्परेचर 2500 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 298 केल्विन। अब देखिए एफ यानी कि फैराडे नियतांक, तो 96,500, और एम क्या है 1। तो जब देखिए हम इसको लिखेंगे तो हो जाएगा E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन log 10 1 अपॉन MN प्लस। तो ये क्या निकल कर आ गई, ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने इसका नाम लिखा है, सॉरी यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इसमें वैल्यूज़ को पुट किया है। और देखिए वैसे तो हमारी नैनर समीकरण क्या है, नैनर समीकरण है हमारी E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF log 10 MS अपॉन MN प्लस। और देखिए बात अगर आए उपयोगिता की, क्योंकि हमसे उपयोगिता भी डायरेक्टली पूछ लेता है कि नैनर समीकरण की उपयोगिता क्या है, तो देखिए इसके सहायता से किसी रासायनिक सेल के विभव की गणना की जा सकती है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी नैनर समीकरण, और अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन काम करता है। और फ्रेंड्स आप कहाँ से हैं और इस बार आपका केमिस्ट्री में कितने मार्क्स लाने का टारगेट है, ये आप कमेंट कर ज़रूर बताना, और आप कमेंट में ये भी लिखना कि आप कौन से जिले से हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।